2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था इन री एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यह 2021 SCC ऑनलाइन SC 325 पर रिपोर्ट हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस को गति से निपटाए जाने के बारे में अनेक दिशा निर्देश दिए थे। उसी निर्णय के एक फॉलो अप ऑर्डर में 19 मई 2022 को जस्टिस रविंद्र भट्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी से मिली जानकारियों को अपने ऑर्डर में लिखा था। उसमें लिखा था, दिनांक 8/11/2021 के दिन पूरे देश में 26,07,166 ऐसे मामले पेंडिंग हैं जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दायर किए गए थे। ये केसेस दिनांक 13/4/2022 को बढ़कर 33,44,290 हो गए थे। केवल 5 महीनों में 7,37,124 केसेस बढ़ गए थे, जिनकी वृद्धि दर हम देखें तो 8.81% की पाई जाती है। इनमें से 11.82% मामले केवल सम्मन ऑफ सर्विस की स्टेज पर अटके हुए पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से जाहिर होता है कि इस समय सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़े मामले भारतीय अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यही कारण है कि बड़ी अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत टेक्निकल तरीके से सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस को जांचने लगी हैं। यदि जरा भी उनमें कोई लापरवाही पाई जाए, कोई कानूनी कमी पाई जाए, तो उसको वहीं पर समाप्त कर देती हैं। आज का केस ऐसा ही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ समझा दिया है कि या तो सही ढंग से अपनी कंप्लेंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए, वरना तो हम आरोपी के कहने पर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस को क्वैश करना शुरू कर देंगे, और वह भी सेक्शन 482 CRPC के तहत। आज के इस केस का नाम है अशोक सेवक रमनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्रिमिनल अपील नंबर, ये बहुत सारी अपील थी जिसमें 884, 882, 880, 881, 883 ऑफ 2023 थी। यह जस्टिस अभय SO का और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने अभी 3 अगस्त 2023 को इसको डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। रेस्पोंडेंट 2 ने सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी, यानी कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 आज के केस का कंप्लेनेंट था। इस केस में सभी अपलेंट्स को आरोपी बनाया गया था। इन अपलेंट्स एक्यूज्ड में आरोपी नंबर 1 एक कंपनी थी तथा आरोपी नंबर 2 उसका चेयरमैन था, आरोपी नंबर 3 उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था, और बाकी सबको कंपनी के डायरेक्टर के रूप में आरोपी बनाया गया था। इस शिकायत में आरोपियों की कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में पैरा 7 में लिखा हुआ था। पहली बात लिखी थी कि सभी डायरेक्टर्स कंपनी के सभी व्यापारिक कामों के लिए जिम्मेदार थे, और दूसरी बात कि सभी आरोपी इन चेक्स के दिए जाने के बारे में भली भांति जानते थे, और वह यह भी जानते थे कि ये वाले चेक्स डिसऑनर हो जाएंगे, अर्थात अनादृत हो जाएंगे। ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कंप्लेनेंट को विजय मिलती रही। अलग अलग कोर्ट्स के सामने अलग अलग कानून के पॉइंट्स उठाए गए, लेकिन सवाल वही था, क्या डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी के कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आप विद्वान व्यूअर्स हैं, जानते हैं कि डायरेक्टर्स का अर्थ फर्म्स के पार्टनर्स भी होता है, यानी कि फर्म्स के किन किन पार्टनर्स को फर्म के द्वारा दिए गए चेक के लिए आरोपी बनाया जा सकता है। यह सवाल 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में शुरू दिन से उठाया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसेस में इसे स्पष्ट किया है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पर सबसे अधिक लीगल डिस्प्यूट रहता है। एक अन्य बिंदु चेक धारक के द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का भी था। यदि उसकी सर्विस ठीक ढंग से रिकॉर्ड पर प्रूव नहीं की गई है, तो उस लीगल नोटिस का क्या असर रहने वाला है। इस अपील के अपलेंट्स एक्यूज नंबर 5, 6, 7 का कहना था कि उनके ऊपर कोई लीगल नोटिस कभी सर्व नहीं हुआ है।
इसको साबित भी नहीं किया गया है और कंप्लेंट के अनुसार चेक पर आरोपी नंबर 2 के दस्तखत थे। इन आरोपियों का जो ये 5-6-7 थे, इनका वैसे भी इस चेक से कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय एसपी मनी एंड मोहन डेयरी वर्सेस डॉक्टर स्नेहलता एलेंगोवन 2022 SCC ऑनलाइन SC 1238 में दिए गए अपने निर्णय के अनुसार इन अपरेंट्स अक्यूज्ड को, जिनका नंबर 5-6-7 था, इनके ऊपर लीगल नोटिस की सर्विस ठीक ढंग से न होने के कारण इनके खिलाफ केस को क्वैश कर दिया। इन अपलेंट्स अक्यूज्ड 5-6-7 का यह भी कहना था कि कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में इनके अपलेंट्स अक्यूज्ड के द्वारा कंपनी के मामलों को संभाले जाने के बारे में सही वर्णन नहीं लिखा था। अक्यूज्ड के बारे में सही वर्णन सेक्शन 141(1) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। इस 141(1) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस सेक्शन 141(1) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक आप किसी व्यक्ति को तभी देनदार मान सकते हैं, लायबल मान सकते हैं, यदि वह इन चार्ज ऑफ तथा रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस भी हो। साथ ही यह बात 138 की शिकायत में भी भली प्रकार से लिखी गई हो। जब इस वर्तमान केस को देखा जाता है तो ये बातें इस शिकायत में नहीं लिखी गई हैं। इस शिकायत में लिखा है कि ये जो आरोपी लोग हैं कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज को मैनेज कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। यह भी लिखा है कि वे कंपनी के कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, सामूहिक रूप से भी जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों बातें ठीक वो बात नहीं है जो सेक्शन 141(1) NI एक्ट के लिए कंप्लेंट में लिखी होनी चाहिए। सेक्शन 141(1) NI एक्ट में दो जरूरियात हैं और वे जरूरियात हैं, पहली कि इन चार्ज ऑफ होना चाहिए तथा दूसरी रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ये भी लिखा होना चाहिए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कंप्लेंट सेक्शन 141(1) NI एक्ट के प्रावधानों को पूरा किए बिना लिखी गई है और उन प्रावधानों को पूरा लिखे बिना कंपनी डायरेक्टर्स को सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की शिकायत में आरोपी बनाना चाहती है ये शिकायत। और अगर इन डायरेक्टर्स को आरोपी बनाया जाए तो यह बात कानून को पूरा नहीं करती है। ऐसी हालत में जहां पूरा का पूरा कानूनी प्रावधान नहीं लिखा गया हो, कंपनी डायरेक्टर्स को शिकायत में आरोपी बनाए जाने से कानून का उल्लंघन हो जाएगा। इस कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया और ये जो आरोपी संख्या 5-6-7 थे, इनके खिलाफ इस शिकायत को क्वैश कर दिया। आजकल चेक्स में लाखों के दावे फाइल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की और अनेकों हाई कोर्ट की बहुत सारी व्याख्याएं कानून के ऊपर आ चुकी हैं। कंप्लेनेंट और आरोपी दोनों पक्षों को कानून जानने की बहुत सुविधा मिल गई है। ऐसे में आपकी या आपके एडवोकेट की एक बहुत छोटी सी कानूनी भूल भी एक बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। इसलिए आप लोग सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को फाइल करते समय अपने दावों को फाइल करने से पहले कई बार जांच करके देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, क्योंकि यदि एक बार छूटा तो फिर दोबारा पकड़ में नहीं आएगा। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस न बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुण बताए गए हैं, वकालत के दांवपेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।